नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे कार्टून मस्ती चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक कैरेक्टर की जो हेड होती है, हेड की सारी पार्ट को कैसे एनिमेशन करते हैं। मतलब उसका आई स्विलिंग से लेकर लिपसिंग को लेकर उसका आई स्विलिंग, लिपसिंग और ये हमारा जो रह गया, जो मूंछ कैसे हिलता है लिपसिंग के दौरान। ये जो मूंछ जो हिलता है उसका कैसे हिलता है, उसका जो बातचीत करने के दौरान ये लिप्स होंठ जो होता है, इसको ये अप डाउन कैसे लिप्स होता है। हमारे हम जो जैसे रियल प्रैक्टिकल में जब बात करते हैं तो होंठ जब हिलता है कैसे हिलता है। तो एक कैरेक्टर को इस तरह से हमें कैसे हिलाना है, तो इस चीज को बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस हेड की सारे पार्ट हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइस ब्लिंक सीखेंगे, लिपसिंग, ऑटो लिपसिंग करवाएंगे और इस ऑटो लिप्स के दौरान हमारा मूंछ और ये होंठ को कैसे हिलाना है इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें कमेंट्स भी बताइए आपको क्या सीखना है और क्या जानना है। ठीक है, ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियो लेके आए। उसके साथ साथ आप लोग अगर हमारे चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं और नए भी हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस और आपके स्टोरी में यूज करने लायक साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड इफेक्ट और कैरेक्टर्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उससे बेशक आप यूज करें, क्योंकि हमारे चीज जो है नो कॉपीराइट। क्योंकि मैं खुद कैरेक्टर्स को ट्रेस करता हूँ, खुद बनाता हूँ। ठीक है, मुझे कैरेक्टर को ड्राइंग करना नहीं आता, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। आपको इतना पता होना चाहिए, जितने भी एनिमेटर्स हैं, आप जैसे समझ लीजिए हिंदी लॉन एनिमेशन है, वो भी जो कैरेक्टर बनाते हैं वो बोलते हैं कि उनका डिजाइनर ने बनाया। तो कुछ डिजाइनर ने कैरेक्टर बनाया होगा, तो आप अ, 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 अगर किसी वेबसाइट में देखेंगे तो वो जितने भी कैरेक्टर्स वहां पर बने बनाए हैं, उन कैरेक्टर्स को वो लोग डाउनलोड करके उसी को मॉडिफाई करके वो लोग बनाते हैं। ठीक है, और उसी को लो कॉपीराइट कह के वो लोग सेल करवाते हैं। तो ठीक उसी तरह मैं नो कॉपीराइट तो कहूंगा, मैं सेल नहीं करता। ठीक है, उन्हीं कैरेक्टर्स को, जो कैरेक्टर्स इमेज में है, उन्हीं कैरेक्टर्स को मैं खुद ट्रेस करके बनाता हूँ और उसी को डिजाइन में थोड़ा चेंज करवाता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, ताकि वो सेम दिखाई ना दे और वो कॉपीराइट ना आए। उसी कैरेक्टर को मैं अपने लिए यूज भी करता हूँ और दूसरों को भी टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसी को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये मैं कैरेक्टर कैसे बनाता हूँ आप लोगों को दूसरा किसी चैनल, मतलब दूसरा वीडियो में कभी बता दूंगा कैसे मैं ट्रेस करूँ। ऑलरेडी मैं बताया हूँ मैं कैरेक्टर्स कैसे बनाता हूँ। अगर आप लोग नहीं देखा है तो देख लीजिए, और आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो बताइए, ताकि मैं दूसरा वीडियो कैरेक्टर कैसे बनाता हूँ मैं डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप लोग भी खुद एक इमेज को लेकर एक कैरेक्टर्स बना सके। ठीक है, और उसे कैरेक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे कि कैरेक्टर को, एक इमेज को कैरेक्टर्स में ट्रेस बनाना है, बनाने के बाद उसे रिगिंग करवाना है, रिगिंग के बाद उसे सिंबल में कन्वर्ट करना है, सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद उसे एनिमेशन में डालना है, ताकि वो उसमें एनिमेशन मतलब सिंबल करने के बाद उसे एनिमेशन मतलब उसमें जान देना है, ताकि वो चल सके, आइसोलिंग कर सके, बात कर सके, उसका बॉडी मूवमेंट हो सके। ठीक है, तो चलते हैं हमारा आज की टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक आज का है कि इस फेस में जो है उसका फेस का एक्शन करवाएंगे। फेस का एक्शन मतलब आइसोलिंग करवाएंगे, उसका लिपसिंग, ऑटो लिपसिंग करवाएंगे, और इसका फेस में जो होठ है इसको कैसे हिलता है बातचीत करने के दौरान। ठीक है, हम इसको करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये देखते हैं पहले ये जो कैरेक्टर्स का हेड है ये सिंबल में है या नहीं। ठीक है, देखो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये फेस का एक पार्ट है,
आइस बॉल एक पार्ट है, ईयर एक पार्ट है, ठीक है। ये सारे जो पार्ट है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर सिंबल दिखाई दे रहा है तो वो ठीक है, जो सिंबल नहीं है उसे हम सिंबल करेंगे, मतलब जो सिंबल नहीं है वो ग्रुप में दिखाई देगा, ठीक है। तो हम इसको अगर सिलेक्ट करेंगे, देखिए यह मिक्स दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो सिंबल में है और कुछ चीजें ग्रुप में है, तो उस ग्रुप को हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे पार्ट को हम एक बार सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमें कीबोर्ड में F8 दबाना है, F8, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप है तो उसमें की उसकी जो कीबोर्ड है लैपटॉप का, उसमें Fn के साथ F8 दबाएंगे तो आपका कन्वर्ट टू सिंबल का ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा। तो उसमें आपको जो भी इमेज के द्वारा, इससे आपके इमेज के हिसाब से उसका नाम देना है। उसका कैरेक्टर का हेड है तो हेड लिखेंगे, आइस है तो आइस लिखेंगे, ईयर है तो ईयर लिखेंगे, जो पार्ट है उसी हिसाब से आपको नाम देना है। तो ये हमारा कैरेक्टर का हेड है तो इसमें हम हेड लिख देते हैं, ठीक है। इसको हेड लिख दिया, अब ये एक सिंबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक है, अलग अलग पार्ट नहीं हो सकता। अब उसके अंदर जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। अंदर जब जाएंगे तो ये देखिए अलग अलग सब ग्रुप में है, अलग अलग। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर करने से पहले इसको, इसको और इसको, ये दोनों को हम क्या करेंगे, ये देखो ये एक ही में है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ये अलग अलग करना है, कंट्रोल बी कर देना है, कंट्रोल बी कर दिया, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम कंट्रोल बी कर देते हैं। करने के बाद इन ये आईब्रो, आईबॉल और ये ब्लिंक वाला जो है व्हाइट वाला पार्ट, और इस तीनों को हम क्या करेंगे, एक ही ग्रुप में रखेंगे, मतलब एक ही सिंबल में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हेड के अंदर आए, इसको भी हम एक सिंबल करेंगे, उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। और ये जो है तिलक, ये भी उसका तिलक हो, या फिर हमारा जो स्किन का एक लेयर है, ठीक है। जब हमारे जो स्किन जब एजेस हो जाता है ना, जब जिसका उम्र हो जाता है, इस सब इस तरह गार गार की तरह दिखाई देता है, तो यही है, समझ लीजिए। तो इसको हम सभी को एक ही लेयर में रखेंगे, ठीक है, एक ही सिंबल में। तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और शिफ्ट दबा के इसको पकड़ते हैं, आईबॉल को पकड़ते हैं, व्हाइट पार्ट को पकड़ते हैं, आईब्रो को पकड़ते हैं, आईबॉल को पकड़ते हैं और व्हाइट पार्ट को पकड़ते हैं। इतना पकड़ने के बाद इसको हम एफाइट करेंगे एक सिंबल में, इसका नाम देंगे आई, ठीक है, इसका नाम आई नाम देते हैं, एंटर करते हैं, इसका नाम आई दे दिया। ये एक ग्रुप हो गया, मतलब एक लेयर। उसके बाद इसको एक सिंबल करते हैं, इसका नाम देते हैं कुछ भी, आ, क्या नाम देंगे इसका, टावल, ऐसे हम कुछ टावल दे देते हैं, जो सर पर पगड़ी बंधा हुआ था, पगड़ी पगड़ी देंगे तो भी अच्छा है। और ये इसका नाम देंगे हेयर, सॉरी इसका नाम देंगे हेयर। एक काम करते हैं, इसका नाम F8 देते हैं, इसका नाम है हेयर, ठीक है। इसको आगे आ गया, जब हम सिंबल करते हैं वो सारा पार्ट, पीछे वाला पार्ट आगे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो सिलेक्ट करेंगे तो पीछे चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ईयर को कन्वर्ट करते हैं सिंबल में, इसका नाम देंगे राइट ईयर, आर फॉर राइट ईयर हो गया। इसका नाम देंगे लेफ्ट ईयर, इसको F8 करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, F8 करते हैं और इसका नाम देंगे राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, ठीक है, लेफ्ट ईयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोच, नोच को पकड़ते हैं, ये भी सिंबल है या ग्रुप में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, F8 करते हैं, इसका नाम देते हैं नोच, मतलब नाक हो गया। उसका मूछ देखते हैं, मूछ ये भी ग्रुप में है, इसको मूछ क्यों लिखते हैं, उसका नाम दे F8 करते हैं, इसका नाम मूछ। और
और क्या रह गया, ये लिप्स। लिप्स जो है ये ऑटोमेटिक ग्राफिक में है, ठीक है, इसको ग्राफिक करने की जरूरत नहीं, बाकी सब ग्राफिक हो गया। और बाकी रहा फेस, ये पार्ट, ये फेस वाला पार्ट, ये ठीक है, ये फेस वाला पार्ट जो है, तो इसको हम सिंबल करते हैं, एफ करते हैं, इसका नाम देते हैं FACE, फेस। हो गया, ये आगे आ गया, इसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मतलब पीछे कर देना है, और इसको भी पीछे कर देना है। पर ये भी एक चीज है, इसका भी नाम देते हैं, ग्रुप करते हैं इसको, इसको भी एफ करते हैं, इसे नेक देते हैं, NEC के, एक गर्दन है, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। अभी चेक करते हैं कौन कौन सा सिंबल है या नहीं। देखिए मिक्स दिखाई दे रहा, क्यों, हमारा सारा चीजें होने के बावजूद फिर भी मिक्स दिखाई दे रहा, क्योंकि ये हम सिंबल नहीं किए, ठीक है, और ये दोनों पार्ट को नहीं किए, सॉरी ये सिर्फ नहीं किया, ठीक है। तो अगर देखिए हम इसको सभी को सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए अभी क्या दिखता है, अभी भी वो मिक्स दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया, ये भी सिंबल हो गया, ईयर सिंबल हो गया, ये भी सिंबल हो गया, ये तो ऑलरेडी सिंबल है, नोज सिंबल हो गया, फेस फेस सिंबल हो गया, और मूंछ सिंबल हो गया, और लिप्स ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, सारा सिंबल हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम एक सिंबल कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी सिंबल कर देते हैं, इसका नाम स्किन लिख देते हैं, ठीक है, इसका नाम दें स्किन, स्किन लिख दिया। और सिंबल होने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट लेयर करेंगे, तो सारे पार्ट जितना भी सिंबल किए सब अलग अलग लेयर में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग लेयर में आने के बाद हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले आई स्प्लिंग करवाना है, ठीक है, आई स्प्लिंग करना है। तो ये आई स्प्लिंग करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो अंदर जब आए देखिए हमारा बाकी सब पीछे रह गया, बाकी सब इतना पार्ट आगे आया, तो ये एक ग्रुप में है, मतलब सिंबल के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी इसको तो हमने सिंबल नहीं किया, अभी सिर्फ सिंबल के अंदर है, तो ये अभी सब बाकी सब सिंबल के अंदर जितना भी है सब ग्रुप में है, तो इन सभी को हम दोबारा सिंबल करेंगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं एफ करते हैं, इसका नाम देते हैं तिलक। ये तिलक है, या तो फिर समझ लीजिए स्किन का एक हिस्सा है, इस स्किन का हमारे जो जो यहाँ पर होता है ना, तो ये स्किन का एक हिस्सा है, समझ लीजिए लेयर बाय लेयर हो जाता है, तो हम तिलक लिख दिया, ऐसा भी समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसका नाम देते हैं आईब्रो राइट, इसको एफेक्ट करते हैं, राइट, और ये आईब्रो लेफ्ट, लेफ्ट, ये हो गया। अब ये हो गया, इसका नाम देते हैं आईबॉल, ये मूवी क्लिप है, इसको हम ग्राफिक करते हैं, और ये मूवी क्लिप है, इसको हम ग्राफिक करते हैं। अब ये सिंबल करने की जरूरत है, ऑलरेडी सिंबल हो गया है, ठीक है, ग्राफिक मतलब सिंबल, ये हो गया है। और ये जो व्हाइट पार्ट है इसको ग्रुप में रख देते हैं, इसको हमें सिंबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एनिमेशन करना है, ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम इन सभी को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर लेयर करते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूटर लेयर करने के बाद देखिए सब अलग अलग लेयर में आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आईबॉल है, ठीक है, आईबॉल है, इसको करने से पहले पहले हम 30 फ्रेम तक F5 करते हैं। अब हम आइस को आई स्प्लिंग करेंगे, तो आई स्प्लिंग अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे आई स्प्लिंग करते हैं, ठीक है। आई स्प्लिंग करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है, 2 3 4 प्रकार का तरीका है, तो हम आपको एक सिंपल सी तरीका बताएंगे, ठीक है। कुछ लोग फ्रेम बाय फ्रेम हिसाब से करते हैं, हम क्लासिक ट्विन देकर हम यूज करके करेंगे, ठीक है, क्लासिक ट्विन हो या फिर सेफ ट्विन हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट फ्रेम पर रहकर हम क्या करेंगे, इसको इसको पकड़े और इसके जो पीछे है इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने से पहले एक काम करते हैं,
नहीं, एक काम करते हैं, इसको इसको पकड़े, इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं, ठीक है, और इसको पकड़ते हैं व्हाइट पार्ट को। देखिए इस व्हाइट पार्ट को हम पकड़ते हैं और कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमने लेयर लिया है, नया लेयर, इसके ऊपर कंट्रोल भी करेंगे। देखो कंट्रोल भी करेंगे, क्या करने पर क्या होता है, कहीं पर इधर 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 कहीं पर भी पेस्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल भी नहीं, पर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी जो किया है, कॉपी किया, और हम क्या क्या करेंगे, ये जो नया लेयर है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल भी करने की जगह हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे। तो क्या हुआ, अपनी जगह पर पेस्ट हो गया, ठीक है, आईबॉल के ऊपर, ठीक है। ठीक उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं, और इसी आईबॉल जो है, ये जो आईबॉल है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे, ताकि उसी के ऊपर पेस्ट हो जाए। इतना समझ में आ गया। इतना समझ आने के बाद हमारा जो ये पार्ट है, व्हाइट पार्ट, इसी को हम स्किन के कलर करेंगे। तो उसके क्या करेंगे, स्किन के कलर करेंगे, तो एक बैक जाते हैं, तो ये जो स्किन है, इसको हम ये जो हमारा आई ड्रॉपर टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे, और कलर को पिक करेंगे, और कलर में आएंगे। तो कलर आने के बाद यहाँ पर जो सर्किल वाला कलर है, इसमें क्लिक करेंगे। तो हमने जो यहाँ ये जो कलर है, ये वाला कलर है, तो हमसे इससे थोड़ा डीप करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा डीप हो गया, ओके कर देंगे, ठीक है। आप ओके करने के बाद सिलेक्शन टूल लेंगे, और इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद अब ये तो ग्रुप में है, इसके ग्रुप के अंदर जाएंगे। अभी देखो सिलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर जब जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, वो कलर को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बैक में आते हैं, उसके बाद फिर इसी में भी सेव कलर, इसको डबल क्लिक करते हैं, और इसके अंदर गए, देखिए सिलेक्ट हो गया, ग्रुप के अंदर आए, और ये कलर को पिक कर देते हैं, ठीक है। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद एक आइस, जो हमारे जो ये दोनों आइस का जो व्हाइट पार्ट था, ये कलर आ गया स्किन वाला कलर, ठीक है। इतना आने के बाद ये जो आईब्रो है, इन दोनों को थोड़ा ऊपर रख देते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद में जरूरत पड़ेगी, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, अभी नहीं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा लेंगे, इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर पॉइंट में लेते आते हैं, इसको भी थोड़ा ऐसा रखते हैं, ठीक है, और थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। इतना इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, व्हाइट वाला पार्ट, मतलब रेड वाला पार्ट, इसके ऊपर इसको नाम देंगे क्या, इसका नाम देंगे ब्लिंक, इसका नाम देंगे ब्लिंक, ब्लिंक, और ये वाला पार्ट भी ब्लिंक, ये ब्लिंक हो गया। अब ये जो पार्ट है, इसके ऊपर ये जो क्लिक किया, इसके ऊपर ब्लिंक के ऊपर एक नया लेयर लेंगे, नया लेयर लेंगे। नया लेयर लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, इतना दूर तक। ये जो एरिया है, जितना दूर इतना एरिया है, और यहाँ से जहां शुरुआत हो रही है, उस एरिया से कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा और एक बार करते हैं, देखिए, ठीक है, इतना दूर, ठीक है। आप इसको ऐसा रखते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, क्यू प्रेस करते हैं, और इसकी पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। पॉइंट को आपको देखिए, ये पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो लेयर है, ये मास्किंग का लेयर है, इसको नाम दिए मास्किंग, इसका नाम दिया MASKI, ठीक है, मास्किंग। आपको मैं पहले से मास्किंग कैसे करते हैं बताया है, आज भी ये आप मास्किंग करके सीख लीजिए। मैंने आपको पहले से बताया था कि मास्किंग कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। एक कैरेक्टर कैसे पेड़ के पीछे चलता है। अब हम आइस ब्लिंक यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी मास्किंग यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल लिए, यहाँ पर सिलेक्ट किए, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को यहाँ पर रखें,
यहाँ पर कब रखेंगे, हम फर्स्ट फ्रेम पर रहकर, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर रहकर इस पॉइंट को यहाँ पर रखें, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद हम जाएंगे लास्ट फ्रेम पर F6 करेंगे, उसके बाद मिडिल फ्रेम पर भी F6 करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ जब आएंगे इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं। देखो ये पार्ट जो सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं है मतलब ये क्लासिक ट्विन नहीं होगा, ये सेफ ट्विन होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसको सिंबल नहीं कहते, देखो यहाँ पर देखो शेप में है, ये जो सिलेक्ट है शेप में है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिडिल में आके इसको नीचे ऐसा दबाएंगे, ये इसका एरिया तक दबाएंगे, नीचे 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 खींचेंगे, ठीक है। इतना खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन की जगह हम शेप ट्विन देंगे, क्योंकि ये शेप में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले से ये शेप में है। देखो जब इसको अप डाउन करेंगे ऐसा होगा आइसोलिंग की तरह, अभी तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे और यहाँ पर मास्किंग जो लिखा हुआ है इसमें राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ में मास्क जो लिखा हुआ है इसी में हम क्लिक कर देंगे। तो करने के बाद क्या होगा, देखिए अब ये अंदर घुस गया, ये मास्किंग हो गया, ठीक है, ये मास्किंग हो गया, एक मतलब एक आंख ब्लिंक कर रहा है। इस इसी की तरह हम दूसरी आंखें इसका भी हम आइस ब्लिंक करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे किया था, इसके इसको क्लिक किया, इसके जो क्लिक किया जो लेयर आया ब्लिंक का लेयर, उसी के लेयर ऊपर एक लेयर बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, और हम रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाने के बाद तो हम इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में F6 करेंगे और बीच में भी F6 करेंगे जैसे हमने किया था 15 पे F6, ठीक है। और ये सारे पॉइंट इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे, लास्ट में भी पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे। ये बार बार लेना मतलब बार बार देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये सिंबल में नहीं है, ठीक है। सिंबल में होता तो ये पॉइंट एक बार हम फर्स्ट फ्रेम पर रहेंगे दे देते तो बाकी में देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम बीच में आते हैं, बीच में आने के बाद ये पॉइंट ऊपर में रख के हम क्या करेंगे, यहां तक इसको खींचेंगे। तो यहाँ पर क्लिक किए, नीचे खींचे, ठीक है, और इसको राइट क्लिक किए, सिलेक्ट किए और राइट क्लिक करके सेव टू दे दिए और इसी को ऑफ डाउन किए, ठीक है। एक चीज हमने इसमें नहीं किया, ये जो आंखें का जो बॉर्डर है इसको हमने नहीं किया। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो आंखें का बॉर्डर है इसको क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये जो है हमारा शेप, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं, ये इसको सिलेक्ट करते हैं, आ गया हमारा बॉर्डर, ठीक है। तो इस बॉर्डर को थोड़ा सा डीप करवा देते हैं, जो बॉर्डर है थोड़ा डीप करवा देते हैं, ठीक है। हो गया, ये वाला रेड हो गया। अभी इसका थोड़ा कर देते हैं, इसका नहीं किया था, एक मिनट, इसका नहीं किया था, इसको क्या करते हैं, ये जो हमारा जो आइसब्लिंग किया था इसको लॉक को थोड़ा खोल देते हैं। खोलने के बाद हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। हो गया अभी दोनों बराबर, और इसको लॉक कर देते हैं, हो गया। अभी इसका काम करते हैं, ये जो हमारा क्लासिक में दिया हुआ है, अभी इसका नाम देते हैं, इसको नाम देंगे मास्किंग, जिसकी पहले दिया था, और इसको राइट क्लिक करके इसको मास्क करवा देते हैं। देखिए
ठीक है, ये भी ब्लिंक कर रहा है, देखिए अब ये ब्लिंक कर रहा है। तो ये तो आंखों का आइस ब्लिंक हो गया। अगर इस आइस बॉल को भी अगर आप नीचे ऑफ डाउन करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इस आई बॉल को सिलेक्ट करेंगे और फास्ट में तो फ्रेम है F6 है, तो लास्ट पर भी एक F6 करेंगे। मतलब यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर जैसा है ये आई बॉल जैसा है, लास्ट में भी वैसा है, तो बीच में भी हम एक F6 करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ये बॉल को थोड़ा नीचे ले आएंगे। ठीक है, मतलब ये ऑफ डाउन करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है हम एक काम करते हैं, यहाँ पर F6 करते हैं, नीचे नहीं F6 करते हैं, और इसको आई बॉल को नीचे की जगह हम राइट में थोड़ा लेके आ जाते हैं। ठीक है, और इसको क्लासिक ट्विन, ये क्योंकि ये क्लासिक ट्विन इसलिए दे रहे हैं, ये सिंबल में है। ठीक है, तो क्लासिक ट्विन देते हैं। देखिए ये देखो हिल रहा है, ये एक तो हो गया जो हिल रहा है। दूसरी आई को यहाँ पर चलते हैं और F6 करते हैं लास्ट पर, और बीच में आके F6 करते हैं, तो ये इधर गया, मतलब इसको भी इधर थोड़ा खिसका देंगे, और इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन देंगे। देखिए आखिर हिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अगर ऐसा एनिमेशन करना है तो आप आई बॉल को आप हिला भी सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे इधर उधर करवा सकते हैं। ये हो गया। इतना होने के बाद हमारा जब आइस ब्लिंक होता है, होने के बावजूद हमें पता नहीं चलता, हमारा आईब्रो भी ऑफ डाउन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ये एक बुढ़ापे आदमी का स्किन ऐसा हो गया है तो समझ लीजिए ये भी ऑफ डाउन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको एडमिशन करवा देते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, और जो ये वाला लेयर है लास्ट में F5 करते हैं, मतलब F6 करते हैं, और बीच में इसको F6 करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आ जाते हैं। ठीक है, और इसको सिंबल है इसीलिए इसको भी क्लासिक ट्विन करवा देते हैं। ठीक है, और इसी को भी आप क्या करेंगे, इसी को भी लास्ट फ्रेम पर आके F6 कर देंगे, बीच में F6 करवा देंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, और सिंबल के होने की वजह से हम इसको सिलेक्ट करके क्लासिक ट्विन करेंगे। आपको बार बार कह रहे हैं क्लासिक ट्विन और सेफ ट्विन में इतना फर्क है, जो सिंबल होता है उसको क्लासिक ट्विन देते हैं, जो सिंबल नहीं होता है उसे सेफ ट्विन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद बाकी इसको भी थोड़ा हम नीचे करवा देते हैं। इसको कौन सा लेयर है, ये वाला लेयर है, तो इसमें भी हम थोड़ा F6 करवा देते हैं, बीच में F6 कर देते हैं, और इसको थोड़ा नीचे ले आ जाते हैं। इतना काफी है, और इसको सेव है इसलिए ये भी क्लासिक ट्विन। देखिए ये हो गया। तो ये आइस ब्लिंक जो हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा रुकेगा। देखिए इसको अगर प्ले करवाएंगे तो ये बार बार चिपकेगा। देखिए मतलब हम एक काम करते हैं, एक कंट्रोल में जाएंगे, इसका प्ले लूप में रखते हैं, लूप प्ले बैक में ऐसा रखते हैं, और इसको प्ले करते हैं। देखिए ये बार बार मतलब आइस ब्लिंक हो रहा है, रुक नहीं रहा है। तो हमें रुकवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको स्टॉप करते हैं, एक तो ये शुरुआत से लेकर इधर आया आइस ब्लिंक हुआ, फिर शुरुआत से आया आइस ब्लिंक हुआ, तो हमें थोड़ा रोकवा, मतलब आइस को थोड़ा देर तक रोकना है फिर आइस ब्लिंक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा फ्रेम F5 करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर F5 करते हैं, तो हमारा थोड़ा फ्रेम, मतलब यहाँ से एनिमेशन हुआ, आंखें बंद हुई, खोला, फिर खोलने के बाद थोड़ा देर यहाँ तक रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद फिर यहाँ से शुरुआत हो गया, यहाँ से
यहाँ से फिर शुरुआत हो गया आइस ब्लिंक, फिर थोड़ी देर तक यहाँ से आंखें रेस्ट लिया, फिर शुरुआत हो गया। तो को हम प्ले करते हैं ऐसा, ठीक है, इस तरह प्ले होता रहेगा, ठीक है, इस तरह प्ले होता रहेगा। तो अगर एक कैरेक्टर कभी भी बातचीत करता है, किसी को देखता है, तो कंटिन्यू आइस ब्लिंक नहीं होता है, ठीक है, आपने आंखें चिपकाना मतलब टाइम टू टाइम चिपकाना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह एक कैरेक्टर भी हम अपने रियल लाइफ में जैसे यूज होता है, वैसा ही इसको मैं यूज करना पड़ेगा। तो एक कैरेक्टर यहाँ से आइस ब्लिंक हुआ, थोड़ा देर रुका, इस तरह थोड़ा देर रुका, फिर शुरुआत से यहाँ पर आइस ब्लिंक किया, ठीक है। तो इस आइस ब्लिंक का पार्ट खत्म हो गया। अब इसको हम बाहर आते हैं, ठीक है। तो आइस ब्लिंक में कितना दूर तक आइस ब्लिंक हुआ, 60 फ्रेम तक। तो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हमें अभी क्या करना पड़ेगा, लिपसिंग करना पड़ा, ऑटो लिपसिंग। तो ऑटो लिपसिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने कहा था मूंछ और ये होंठ को कैसे हिलाना है बातचीत करने के दौरान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 फ्रेम तक F5 करते हैं, पहले फ्रेम बढ़ा देते हैं, बाद में बाकी काम करें। देखो लिप्स, मतलब लिप्स, लिपसिंग जो हो रहा है ये बातचीत कर रहा है, तो हम इसको क्या क्या है, लूप में रख दिए, रखा हुआ है, इसलिए बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ये जो पार्ट है इसके अंदर चलते हैं, ये जो स्किन, मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, इसके पार्ट जो ग्राफिक है सिंबल में, इसके अंदर चलते हैं, डबल क्लिक किया, अंदर गया, तो ये ग्रुप में है यार, ठीक है। इसके और एक अंदर गया, तो इसको हम क्या करें, क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको रूलर लाते हैं, नहीं तो नहीं होगा। एक काम करते हैं, रूलर, मतलब यहाँ से कहाँ से हमें करना है पता नहीं चलेगा, मतलब इसलिए रूलर एक डाल देंगे। तो यहाँ में नोज का थोड़ा सा नीचे से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है, ऊपर से नहीं करेंगे, यहाँ से ऊपर से करेंगे तो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि नाक को भी हमें काटना पड़ेगा, समझ लीजिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि नाक तो अलग एक लेयर में है ना, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मूंछ के जहां से मूंछ शुरुआत हुआ है वहां से करते हैं, ठीक है, यहाँ से, और उसके अंदर चलते हैं। जब अंदर चलते हैं और एक बार अंदर चलते हैं, देखो इस सिलेक्ट किया, ये अभी सिलेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह सिलेक्ट करेंगे, और जहां तक हमारा रूलर है उतना दूर तक सिलेक्ट किए, और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्स करने के बाद इसके बाहर आएंगे, और एक बाहर आएंगे, और यहाँ पर बाहर आने के बाद हमारे जो लिप्स है, ठीक है, लिप्स जहां पर है इसके अंदर चलते हैं। लिप्स कहां पर है, यहाँ पर है, देखो लिप्स। तो लिप्स के नीचे एक लेयर बनाएंगे, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको नीचे रखते हैं, और इसके ऊपर कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी करने के बाद इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर सेट करवा देंगे, ठीक है, ऐसा सेट करवा दिए। करने के बाद इस पॉइंट को इधर ले आ जाते हैं, और शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पर मैच करवाते हैं, देखते हैं मैच हुआ या नहीं, और थोड़ा सा लाएगा, देखते हैं हुआ या नहीं, थोड़ा हो गया, और थोड़ा कम होना पड़ेगा, इधर देखते हैं, इधर इधर थोड़ा, हाँ अभी इधर हो गया, हाँ इधर का चेक करते हैं, देखो और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा, बस हो गया। और एक बार चेक करते हैं, देखिए इतना में चले जाएगा, हो जाएगा, काफी है। देखो अभी ये हो गया, अभी इसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, इसको एफेक्ट करते हैं, सिंबल ओके कर देते हैं, नाम दो या ना दो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी बैक कर जाते हैं, बैक जाने के बाद हम फोंट को इधर ले आए,
और इसको डबल क्लिक करते हैं, ये जो पार्ट हमारा कट किया था इसको अंदर चलते हैं और अंदर चलते हैं और इसको अभी ये देखो अंदर जब ये एक शेप में है, देखो ऐसे शेप में, इस शेप को हम चेंज करवा सकते हैं। देखो एक मिनट, इस शेप को हम क्या करेंगे, एक देखो इस शेप को ऐसा खींच लेंगे थोड़ा नीचे, ठीक है, और स्केल को इसको हटा दे, नहीं अभी हटेगा नहीं, छोड़िए। अब इसे खींच दिया, अभी बाहर चलते हैं और एक बाहर चलते हैं और ये मूछ मूछ जो है इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। कट करने के बाद मूछ का लेयर इसको डिलीट कर देते हैं। मूछ का लेयर का कट मतलब कट करने के बाद अब हम इस जो माउथ है, माउथ के अंदर चलते हैं, जहां पर ये माउथ ये नीचे वाला पार्ट पेस्ट किया हुआ है लिपसिंग के ये पार्ट में, ठीक है। तो वहां पर हम इसको मूछ को ऊपर रखते हैं, एक लेयर ऊपर लेते हैं और इसको कंट्रोल भी कर देते हैं। ये कहीं और पेस्ट हो गया, कहाँ पर हुआ है देखते हैं, हाँ नीचे आ गया, सॉरी, इसको हम ऊपर लेके आ जाते हैं, हाँ इसको यहाँ पर रखते हैं पूरा नाक के बराबर, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। अब हो गया, आप इसके बाहर चलेंगे, नहीं बाहर में बाद में जाएंगे। अब ये हो गया, यहाँ पर बाहर में कोई एक्स्ट्रा है तो इसका हटा देते हैं, कोई फ्रेम में है तो देखते हैं, कोई फ्रेम है तो नहीं, एक तो हटा दिया, बाकी देखेंगे बाद में। इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। अंदर चलने के बाद देखो हमारा सारे लीव्स का अलग हर पार्ट इसमें बनाया हुआ है, अलग अलग पार्ट, ठीक है, ये बनाया हुआ है। यहाँ पर हम इसी को हिलाएंगे, कैसे हिलाएंगे, देखो फर्स्ट फ्रेम पर हमारा जो लिप्स कैसा है, क्लोज है, ठीक है, इस तरह है। अगर हम चाहें तो और एक चीज बना सकते हैं, एक काम करते हैं, एक चीज और बना लेते हैं, इसमें एक लिप्स और बनाने की जरूरत है जो हमने बनाया नहीं। इसमें लास्ट फ्रेम पर चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं F7 करते हैं, ठीक है। F7 करने के दौरान करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑनियन स्किन को ऑन करते हैं ताकि वो हमारा दिखाई दे पिछले वाला, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और क्लोज वाला माउथ को बनाते हैं। क्लोज वाला माउथ कैसे बनाते हैं, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोज वाला माउथ इसमें बनाएंगे, ये क्लोज वाला माउथ बनाना है। क्लोज माउथ कैसे होता है, ऐसा होता है ना, एक लाइन, और इसको सिलेक्ट करके, एक मिनट, इसको सिलेक्ट करके और एक लाइन खींचेंगे और नीचे लाएंगे, इसको थोड़ा ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे और वो सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। आप देखो ये क्लोज वाला माउथ हो गया ना। इसको हटा देते हैं, शिफ्ट F6, इसको हटा देते हैं, हमें इसमें रखना है, इसको थोड़ा सेट करना है ठीक से। कितना रखते हैं, देखो क्लोज तो दिखाई दे रहा है ना, ऐसा, तो ऐसा वाला क्लोज वाला रखते हैं। और ये तो अभी इसको हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल G कर देते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप ये अंदर है इसलिए एक शेप में है, ठीक है, सारे पार्ट ये शेप में है, देखो फ्रेम, सारे फ्रेम बाय फ्रेम जो है ये सारे फ्रेम में है, ठीक है। तो इसको इस पार्ट को हम क्या करेंगे, ये लास्ट में जो है, एक्चुअल लास्ट में नहीं, इसको फास्ट में रखना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, आ, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, ये जितने पार्ट की लास्ट में जो है इसको हटा देते हैं। ये लास्ट में जो है ना, ये कितने फ्रेम पर है, ये है हमारा लास्ट में जो है, ये हमारा 10 नंबर फ्रेम पर है, ठीक है, 10 नंबर फ्रेम पर है। तो हम इसको क्या करेंगे,
जब बातचीत करवाएंगे इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो है फ्रेम, इसको हम 1 की जगह हम इसको 10 कर देते हैं, 1010। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, एक मिनट गलत हो गया। फर्स्ट फ्रेम पर आके इसमें इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें 1 की जगह हम इसको 1010 लिख देंगे, मतलब कि क्लोज वाला माउथ। ठीक है, और 10 होने के बाद उसके अंदर चलते हैं और हम 10 में कैसा रहना, जैसा है वैसा ही, ये वाला माउथ जैसा है ऐसा ही, और इसको सिलेक्ट करते हैं, क्यू प्रेस करते हैं। क्यू प्रेस करने के बाद इस पॉइंट को ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, ऊपर लेके चलने के बाद, अरे यार एक मिनट, ये लास्ट पर है, हम फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं और फर्स्ट फ्रेम पर रहकर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को ऊपर लेके चलते हैं फर्स्ट फ्रेम पर रहकर। और माउथ कैसा ओपन, थोड़ा सा ओपन है तो इसको थोड़ा शिफ्ट दबा के, नहीं कंट्रोल दबा के थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, थोड़ा नीचे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। देखिए थोड़ा सा नीचे उसको लेके आए और सेकंड फ्रेम पर इतना करने के बाद वो नीचे आया तो ये मूंछ जो है, मूंछ, ठीक है, मूंछ जो है ये थोड़ा सा नीचे ऐसा आ जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो दूसरा फ्रेम पर जब आएंगे तो ये ऐसा वाला आएगा, मतलब ये एफ, एफ वाला एफ। तो इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, ऐसा थोड़ा ऊपर, और मूंछ को थोड़ा ऊपर खिसका देंगे। ठीक है, उसे थर्ड फ्रेम पर आएंगे, ये देखो ओपन हो गया माउथ, मतलब ऊपर से नीचे हो गया माउथ, माउथ नीचे हुआ मतलब इसको थोड़ा नीचे कर देंगे शिफ्ट दबा के। ठीक है, कंट्रोल दबा के थोड़ा नीचे कर देंगे, इतना। इतना करने के बाद तो ये मूंछ जो है, मूंछ तो मूंछ थोड़ा ऐसा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा। और नेक्स्ट फ्रेम पर जब आएंगे, ये देखो ज्यादा मुंह खोल गया, ज्यादा मुंह खोलने के बाद क्या होगा, ये और ज्यादा नीचे आ जाएगा। तो ऑल्ट दबा के इसको थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आने के बाद मूंछ भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फ्रेम पर जब आएगा, ये देखो मतलब इसका होंठ थोड़ा चौड़ा हो गया, तो चौड़ा हो गया मतलब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर दिया। और मूंछ को क्या करेंगे, अभी चौड़ा तो हो गया, अभी मूंछ को हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को ऊपर लेते हैं और इसको थोड़ा और शिफ्ट कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, इतना कर दिया, करने के बाद नेक्स्ट फ्रेम पर आते हैं। अभी ये देखो एक एफ वाला माउथ आ गया, एफ। तो ये भी थोड़ा ये ऊपर थोड़ा हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर नहीं ऊपर हो गया। और नेक्स्ट फ्रेम पर आएंगे तो ये देखो नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब इसको थोड़ा नीचे करेंगे और इसको माउथ को भी, इसको भी, मूंछ को भी थोड़ा सा नीचे कर देंगे। उसी तरह नेक्स्ट फ्रेम पर आएंगे तो ये इस तरह का है, ओ, ओ की तरह, ओ मतलब, ओ की तरह मतलब है, तो ये जो लिप्स है इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। ओ कर रहा है तो ये मूंछ थोड़ा ऐसा करवा देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे। उसके साथ नेक्स्ट फ्रेम पर आएंगे, ये भी क्या किया है, ये मतलब मुंह थोड़ा छोटा है, छोटा है मतलब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको भी थोड़ा मुंह छोटा कर देंगे। लास्ट फ्रेम पर जब आएंगे, ये क्लोज वाला माउथ है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम इसमें एनिमेशन करवा देते हैं, इसमें थोड़ा इतना कर देते हैं और मूंछ को थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, इतना, इतना करने के बाद अगर इसको हम हिलाएंगे तो ये हिलता रहेगा बातचीत करने के दौरान। ठीक है, अब ये तो अंदर है, ये देखिए
इसको प्ले करते हैं, एक बार प्ले करते हैं। देखो आराम से मूंछ, मतलब मूंछ भी हिल रहा है, इसका होंठ भी हिल रहा है, तो ये स्पीड हो रहा है। तो अभी इसको हम ऑडियो के साथ बातचीत करवाएंगे, ठीक है। तो आइस फिलिंग भी हो रहा है। अभी इसको बंद करते हैं और ऑडियो कहाँ पर रखेंगे? ऑडियो, ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर ही ऑडियो रखेंगे। तो ऑडियो, ये जो है इसके ऊपर एक ऑडियो लेके आ जाते हैं, ठीक है। ऑडियो क्या क्या करेंगे, कहाँ पर है ऑडियो? हम इसको मिनिमाइज करते हैं, हमारे यहाँ पर एक ऑडियो है, इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। कितना दूर तक ऑडियो है पता नहीं, सॉरी, इसको आगे बढ़ा देते हैं। F5 कर देते हैं, देखते हैं ऑडियो कहाँ तक है। ऑडियो और भी आगे है। और थोड़ा आगे, F5 करते हैं और थोड़ा आगे जाएगा, पता नहीं कितना दूर तो गया। अच्छा यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब खत्म हो गया, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है कितना, 479, तो यहाँ से हम इसको, यहाँ से हम बंद कर देते हैं 475 से, ठीक है। 475 से इसको हम क्लोज करवा देते हैं, यहाँ से थोड़ा बंद होना पड़ेगा। 475 से हम बंद कर देते हैं, ये शिफ्ट दबा के F5 दबाएंगे, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। तो इतना होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑडियो के हिसाब से, अगर आपको ऑडियो, आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, पतला दिखाई दे रहा है, देखो ऑडियो ठीक से दिखाई तो दे रहा है। अगर आपको पतला दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, ये लेयर पर क्लिक करके, इसमें राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर आएंगे, यहाँ पर 100% जो लिखा हुआ है 200% कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपका ऑडियो चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से देख पाएंगे क्लियर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑडियो, ओके। तो ये हमारा ऑडियो होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, लिप सिंक करवाएंगे, ऑटो लिप सिंक। तो क्या करेंगे, हमारा ऑटो लिप्स, ये ऑटो लिप्स पर क्लिक किए और हम, ऑटो लिप्स ये है हमारा लिप्स का लेयर, तो इसमें क्लिक किए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर जो ये हमारा प्ले लूप, प्ले ग्राफिक इन लूप में होना चाहिए और यहाँ पर लिप सिंक में आ जाना चाहिए। लिप सिंक पर जब आ जाओगे, देखो यहाँ पर सारा लिप्स एक ही सिस्टम का है। अब हम इसको सेटिंग नहीं किए, तो हम सेट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो लिखा हुआ है ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो लिखा हुआ है ये रहेगा नॉर्मल ऐसा, ठीक है। ऐसा है नॉर्मल, मतलब ये क्लोज वाला माउथ नॉर्मल ऐसा ही रहेगा। तो ये मतलब ये करेगा तो इसमें क्लिक करेंगे तो कैसा होना चाहिए देखते हैं। ये एक्चुअल हम नॉर्मल में एक काम करते हैं, नॉर्मल में हम इसको रखते हैं, नॉर्मल जो है इसको नॉर्मल क्लोज वाला नॉर्मल रहेगा। तो ए मतलब कैसा होना चाहिए, ए में देखो आप इसमें चूज कीजिए कौन सा होना चाहिए। ए मतलब ए, तो इसको हम लेते हैं। तो डी, डी मतलब इसको ले जाते हैं। और ई मतलब ई का जो उच्चारण होता है, ई का इसको ले जाते हैं। और एफ का जो उच्चारण होता है ये वाला एफ। और एल का जो होता है एल का,
ये वाला लेते हैं। एल जीवा मतलब इसका टोंग ऊपर होना चाहिए। और एम, एम तो क्लोज वाला माउथ होना चाहिए, कम से कम क्लोज तो नहीं है ये हम रखते हैं, इसको रखते हैं। और ओ, ओ वाला जो होता है इन दोनों में से किसी को रख लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसको ओ करते हैं। और आर, आर वाला मतलब टोंग हमारा ऊपर होना चाहिए तो इसको रखते हैं। और एस, एस मतलब एस करेंगे तो एस, एस वाला ये रखते हैं एस। और एल, ये जो एल वाला मतलब एल है ना, या यू, यू मतलब ये वाला रखते हैं यू का, इसको रखते हैं। और ये डब्लू, डब्लू का इसको रखते हैं, ठीक है। इन सभी को हम सेट कर दिया। अभी ये हमारा ऑडियो के हिसाब से बात करने के लिए तैयार हो गया। तो इस सेट करने के बाद यहाँ पर हम डाउन कर देंगे तो ये हमारा ऑटो लिपसिंग हो जाएगा। कुछ सेकंड लेगा, लेने के बाद ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर फ्रेम लग जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारा फ्रेम लग गया। तो नॉर्मल जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज माउथ रहेगा, आगे से बातचीत शुरू होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको प्ले करेंगे, तो एक बार प्ले करके देखते हैं। देखो हमारा लास्ट तक ये ऑटो लिपसिंग का हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को हमारे कार्टून मस्ती चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छा, ये अंदर जो है देखिए हमारा ऑडियो खत्म हो गया, ये लिपसिंग का माउथ चल रहा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, स्लो होने की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको प्ले को बंद करते हैं और हम फर्स्ट फ्रेम को लेके आ जाते हैं और बाहर में रहकर एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। इसके ये तो हम अंदर हैं, देखो यहाँ पर सीन हेड के अंदर सीन 1 में है, तो सीन के बाहर जब आएंगे, बाहर आने के बाद हम फ्रेम बढ़ाएंगे, तो कितना बढ़ाएंगे पहले देख लेते हैं हमारा फ्रेम कितना दूर तक बढ़ाया है। जितना बढ़ाया उतना ही करेंगे। तो फ्रेम कितना बढ़े हैं, फ्रेम बढ़ाए हैं 474, तो बाहर भी हम क्या करेंगे 474 तक, 425, 465, 474, 74 यहाँ तक, यहाँ पर F5 करेंगे और यहाँ पर और एक लेयर लेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे फर्स्ट फ्रेम पर आकर ऑडियो के इंपोर्ट करेंगे। ऑडियो हम ऑलरेडी एक बार इंपोर्ट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पर जो ऑडियो लिखा हुआ है इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये ऑडियो आ जाएगा, ठीक है। अब ऑडियो देखिए आ गया, पूरा फ्रेम पर आ गया। जब ऑडियो आ गया इसको हम अभी प्ले करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपको प्ले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को हमारे कार्टून मस्ती चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, ये दोबारा चल गया। हाँ भी ये देखो बाहर अच्छी तरह से चल रहा है। अब आपको हम ये पहली बार मतलब थोड़ा सा नजदीक करके सुनाते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए होठ हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और थोड़ा सा ऐसा इतना रखते हैं, इतना रखते हैं ताकि आपको सारा हमें जितना भी एनिमेशन किया हुआ ये पार्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी प्ले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को हमारे कार्टून मस्ती चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब ये दोबारा रिपीट हो गया। तो ये अंदर था इसीलिए एक्चुअल स्लो हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम होने के पीछे थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से तो अंदर स्लो हो रहा था। जब बाहर आए तो डायलॉग अपने टाइम टू टाइम प्ले हो रहा है ठीक से, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये मैंने आपको एक सैंपल के हिसाब से हेड को लेकर एडमिशन करवा के दिखाया। आप चाहें तो एक कैरेक्टर को लेके आप इस तरह आपको आपको अगर आइस ब्लिंग नहीं आ रहा है तो इसमें आइस ब्लिंग भी सीख जाएंगे। लिपसिंग ऑटो लिपसिंग नहीं आ रहा तो ऑटो लिपसिंग भी सीख जाएंगे। तो मैंने आपको मेन फोकस सिखाया इसमें कि
ऑटो लिप्सिंग के साथ या होंठ कैसे हिलता है, मूंछ कैसे हिलता है, एक कैरेक्टर का बातचीत करने के दौरान ये मूंछ और होंठ कैसे हिलता है, इसी को सिखाना था। तो इसके साथ साथ मैंने आपको आई स्विलिंग, ऑटो लिप्सिंग और ये होंठ का हिलाना ही मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर कुछ नया भी सीखना है तो मैं तो अब वैसे भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो